हेडिंग लिखिए। आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अपनी कॉपी में बच्चों हेडिंग लिखना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बच्चों क्या आप सबने हेडिंग लिख ली? यस सर। आप सब लोग प्लीज अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कल की क्लास के आगे का कंटिन्यूएशन है जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बच्चों आप जो हम लिखा रहे हैं वो आपको मैसेज में शो भी हो रहा होगा, अगर आप उसको ओपन कर ले मैसेज डायलॉग बॉक्स को। तो क्या दिख रहा है? अभी अभी हमने कुछ टाइप करके सेंड किया है। यस सर। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों गुड्स के जो टाइप्स हैं वो दो भाग में बांटे गए हैं, जिनमें पहला है, सब हेडिंग करके लिखिएगा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स दो भागों में बटा हुआ है। गुड्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दो तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले फाइनल गुड्स का मीनिंग समझा रहे हैं। बच्चों फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिनके दो यूज हैं। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिनके दो यूज हैं, या तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर कंजम्पशन, या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट। बच्चों फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिनके दो यूज हैं। एक हमने लिखाया कंजम्पशन और दूसरा हमने लिखाया इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति करता है उन्हें हम बोलते हैं फाइनल यूजर। क्या बोलते हैं उसे? फाइनल यूजर। तो कंजम्पशन करने वाला जो फाइनल यूजर है, कंजम्पशन करने वाला जो फाइनल यूजर है बच्चों, वो होगा हमारा कंज्यूमर। कौन है वो? कंज्यूमर। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारा फाइनल यूजर है, इन्वेस्टमेंट करने वाला जो हमारा फाइनल यूजर है, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स आपने क्या सीखा, क्या होते हैं? फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिनके दो इस्तेमाल हैं। बच्चों नाम बताइए, क्या दो इस्तेमाल है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्लीज अपना मैसेज बॉक्स खोल लीजिए ऐप में, तो आप जो हम टाइप कर रहे हैं उसको कभी भी रेफर कर सकते हैं। हमने बताया फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिनके दो इस्तेमाल है। नाम बताइए बच्चों, कौन से दो इस्तेमाल है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फाइनल गुड्स। फाइनल यूजर। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फाइनल यूजर। कंजम्पशन करने वाला फाइनल यूजर किस नाम से जाना जाता है? कंज्यूमर। और इन्वेस्टमेंट करने वाला फाइनल यूजर किस नाम से जाना जाता है? प्रोड्यूसर। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, फाइनल गुड्स कौन से गुड्स को कहते हैं जिनके कौन से दो यूज है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फाइनल यूजर। कंजम्पशन करने वाला फाइनल यूजर किस नाम से जाना जाएगा? कंज्यूमर। और इन्वेस्टमेंट करने वाला फाइनल यूजर किस नाम से जाना जाएगा? प्रोड्यूसर। बच्चों इसके अलावा आपके बुक में एक और बात कही गई है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। जो अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, विच मीन्स दे आर रेडी फॉर यूज। का मतलब वो गुड्स अब अपने इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप किताबों को रेफर करो तो किताबों में लिखा है फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं। बच्चों प्रोडक्शन कोई लाइन थोड़ी है, रेखा थोड़ी है। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं का मतलब
वो अब इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है, तैयार है। और ये इस्तेमाल कौन करता है इनका? फाइनल यूजर। फाइनल यूजर। ये फाइनल यूजर इनको कौन से दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? पहला कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, पहला कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर। और दूसरा कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्रोड्यूसर, बच्चों आप सब रिलेट कर पा रहे हो जो बात हम बता रहे हैं या नहीं? यस सर, फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो कि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो। इनका यूज करेगा फाइनल यूजर। कंजम्पशन के लिए जो फाइनल यूजर होगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइनल यूजर होगा वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। फिर हमने आपको एक बुकिश मीनिंग भी बताई। हमने कहा कि फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए वो पूरी तरीके से क्या है बच्चों? तैयार। तैयार है। तैयार है, कौन इस्तेमाल करता है इनका? फिर से बताइए। फाइनल यूजर। फाइनल Final यूजर user। कौन से दो पर्पजेस में इनका इस्तेमाल कर सकता है? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, बच्चों समझ में आ गया है नहीं? यस सर, लिखाए अब? यस। लिखिए। लिखिए फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। Final goods are those goods which are either used for which are either used for consumption which are either used for consumption or for investment which are either used for consumption or for investment. Full stop. These are those goods. These are those goods which have crossed the boundary line of production. Which have crossed the boundary line of production and are ready for use and are ready for use by their final users and are ready for use by their फाइनल यूजर्स और अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए पूरे तरीके से क्या है बच्चों? तैयार है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ कार बाय राम। या अपना अपना नाम लिख लो जो भी सही लगे। परचेज ऑफ कार बाय राम। बच्चों जब राम ने कार खरीदी तो अपने लिए ही तो खरीदी ना, हाँ या ना? यस Yes, सर, तो एक कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है? कंजम्पशन। कंजम्पशन है, कौन सा गुड हुआ? फाइनल गुड हुआ या इंटरमीडिएट गुड हुआ? फाइनल गुड, फाइनल गुड, सबको समझ में आ रही बात जो हमने बोली? यस सर, कॉमा करके एक और एग्जांपल लिखिए। परचेज ऑफ परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ बिजनेस फर्म। परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ बिजनेस फर्म। बच्चों एक बिजनेस करने वाली संस्था ने अगर एक मशीन खरीदी है तो ये अपने लिए खरीदी है या बिजनेस में लगाने के लिए खरीदी है? बिजनेस में लगाने तो के लिए, कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा तो फाइनल गुड हुआ या इंटरमीडिएट गुड हुआ?
फाइनल गुड। फाइनल गुड। बच्चों एक बार पढ़ो फाइनल गुड में, कोई डाउट किसी को? फाइनल गुड में बच्चों कोई डाउट फिर से पूछना है? नो सर। पेपर में एक नो क्वेश्चन सर। जरूर ऐसा आएगा, क्योंकि अब आपका टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव है, तो पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि ये जो पर्टिकुलर में बात बताई जा रही है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो फाइनल गुड में आएगा या इंटरमीडिएट गुड में आएगा। अभी उसकी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसलिए बहुत सिंसियरली समझिएगा। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। ठीक है, अब हम लोग कौन से गुड्स के बारे में पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों इंटरमीडिएट गुड के भी दो इस्तेमाल हैं। इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनका या तो इस्तेमाल होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, या उनका इस्तेमाल होता है रीसेल करने के लिए। बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिन्हें कुछ और बनाने के लिए या तो इस्तेमाल किया जाएगा, और या तो पुनः बेचने के लिए, फिर से सेल करने के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, जैसे मान लेते हैं किसान गेहूं के कुछ, या किसान है जो किसी अनाज के बीज खरीद रहा है, तो क्या बाजार में किसान अनाज उगा के बेचता है कि बीज बेचता है? अनाज उगा के बेचता है। तो बीज क्यों खरीद रहा है किसान फिर? अनाज उगाने के लिए। बीज का इस्तेमाल किसान कर रहा है किसी पर्टिकुलर अनाज का उत्पादन करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। बच्चों Yes, अगर sir. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड या बिस्किट बनाने के लिए कोई फैक्ट्री में मैदा खरीदा जा रहा है, तो वो मैदा बेचने के लिए नहीं खरीदा जा रहा, मैदे का इस्तेमाल किया जाएगा वो ब्रेड या बिस्किट बनाने के लिए। तो जो मैदा हुआ वो कौन सा गुड हुआ बच्चों, फाइनल या इंटरमीडिएट? क्योंकि वो यूज हो रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके अलावा अगर एक मोबाइल शॉप का रिटेलर मोबाइल के मैन्युफैक्चरर से मोबाइल परचेज कर रहा है, तो अपने लिए परचेज कर रहा है या किसी और को बेचने के लिए परचेज कर रहा है? एक मोबाइल डीलर है, वो अपनी रिटेल शॉप में मोबाइल फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी के खरीदता है और बेचता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर से सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन वो ले रहा है, वो क्या अपने या अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए ले रहा है? नो सर, बेचने के लिए। बच्चों ये रीसेल करने के लिए ले रहा है, हाँ या ना? यस और रीसेल करने के लिए अगर कोई गुड Yes, यूज sir. होते हैं तो उन गुड्स को हम क्या बुलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड। बच्चों इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो या तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे और या तो रीसेल में यूज होंगे। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इनका कोई यूज नहीं होता। बच्चों इसके अलावा बुक कहती है, आपकी किताब कहती है कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जो अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है या नहीं कर चुका? नहीं कर चुका। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को जो गुड्स क्रॉस नहीं किए हैं और वो इस्तेमाल के लिए भी अभी तैयार नहीं है। रेडी नहीं फॉर है। यूज भी नहीं है, उन गुड्स को हम कौन सा गुड बुलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड की कौन सी दो पहचाने हैं? इंटरमीडिएट गुड की ये बच्चों जो मैसेज टाइप कर रहे हैं दिख रहा है आप सब लोग को? यस यस सर। इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे या तो रीसेल के लिए यूज होंगे। ऐसे गुड्स कभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करते। ऐसे गुड्स प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों के लिए ही यूज करने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चों लिखो मीनिंग अपनी कॉपी में। इंटरमीडिएट गुड्स आर those goods intermediate goods are those goods which are either used for
which are either used for further production which are either used for further production or for resale of the commodity or for the resale of the commodity. Full stop. फुल स्टॉप लगा के बच्चों लिखो these are those goods these are those goods which are within the boundary line of production which are within the boundary line of production जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है यानी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है। नहीं की which are within the boundary line of production comma and are not ready for use and are not ready for use full stop बच्चों यहां तक लिखा यस सर। लिखिए फॉर एग्जाम्पल purchase of fertilizers by a farmer बच्चों अगर कोई किसान है जो खेती करने के लिए फर्टिलाइजर खरीद रहा है तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर रहा है हाँ या ना में जवाब दीजिए यस यस सर। एक और एग्जांपल लिखिए कॉमा करके purchase of mobile by a retailer for selling it to consumer बच्चों क्या ये एग्जांपल भी समझ में आ रहा है यस सर ये फर्दर प्रोडक्शन का एग्जांपल है या रीप्रोडक्शन उसका रीसेल का रीसेल का सबको बच्चों समझ में आ रहा है नहीं हाँ ना में जवाब दीजिए यस ठीक है आगे बढ़े यस सर कोई डाउट यहां तक हो तो पूछ सकते हो हम 2 मिनट का समय और दे रहे हैं बच्चों लास्ट चांस दे रहे हैं कोई डाउट किसी को नहीं नो सर। ठीक है बच्चों हाँ सर जो रिटेलर जो मोबाइल बेच रहा है वो तो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं ना कर चुके हैं लेकिन हमने बताया ना फर्दर प्रोडक्ट अभी वो बिका नहीं है ना जब तक कोई सामान बिका नहीं वो अनसोल्ड स्टॉक ही तो माना जाता है हाँ या ना यस सर और अगर अनसोल्ड स्टॉक है तो अभी प्रोडक्शन लाइन क्रॉस नहीं किया प्रोडक्शन लाइन क्रॉस करने का मतलब अगर कुछ रॉ मटेरियल्स है कुछ अनसोल्ड गुड्स है जो अभी भी प्रोड्यूसर के पास पड़े तो अभी कहाँ स्टॉक पार किया हो तो उसी के पास है ठीक बात है या नहीं यस सर बच्चों ध्यान से सुनिएगा हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे जरूर आते हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्लासिफाई करना होता है पहचानना होता है कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है क्या ऐसा हमने बताया आप सब लोग को यस सर। अब वैसा ही एक क्वेश्चन हम आप लोग को कराने जा रहे हैं अपनी कॉपी में बच्चों हेडिंग लिखो सॉरी क्वेश्चन लिखो बोले यस सर।
ठीक है, लिखिए गिविंग रीजंस classify the following into final good or intermediate good. Classify the following into final good or intermediate good. बच्चों आपको पहचानना है, कारण देते हुए ये बात बतानी है कि इनमें से कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है। हमने आपको बता दिया दोनों की पहचान क्या है। अब आपको कारण देते हुए बताना है कि जो भी पर्टिकुलर्स हम रीड कर रहे हैं उनमें कौन सा फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। बच्चों ठीक बात है? यस सर। पहला पॉइंट लिखिए, शुगर यूज्ड बाय, पहला पॉइंट है शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप। शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप। 1 मिनट का समय दे रहा है। कारण के साथ आपको कैटेगराइज करना है कि जो पर्टिकुलर्स हम बोल रहे हैं वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। बच्चों हो जाए तो बताना। यस सर। ठीक है, सबका हो गया? यस सर। फरा बताओ। सर ये एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड है। अदित्रि? यस सर। सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। स्वतंत्र? यस सर, इंटरमीडिएट। प्रिया? यस सर इंटरमीडिएट गुड है। अभिप्रिया? सर इंटरमीडिएट गुड है। गोपाल? इंटरमीडिएट सर। जूली? सर इंटरमीडिएट गुड है। अविराज? सर इंटरमीडिएट। अविराज कारण भी बताओ। क्योंकि ये रीसेल के लिए मतलब किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है इसका। बच्चों क्या सब अविराज के आंसर और रीजन से सेटिस्फाई हैं? यस सर। बच्चों अविराज का आंसर तो सही है मगर अविराज का रीजन ठीक नहीं है। शुगर रीजन हो सकता है कि अभी स्वीट शॉप में स्वीट पड़ी हुई अभी सेल नहीं फर्दर हुई है। प्रोडक्शन के लिए हो रहा है सर। फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। बिल्कुल सही। प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। शक्कर मिठाई वाला खरीद के थोड़ी ना बेच रहा है, वो तो मिठाई बेचता है, तो शक्कर क्यों खरीद रहा है? वो शक्कर खरीद रहा है मिठाई बनाने के लिए, हाँ या ना? यस सर। क्या मिठाई की दुकान में शक्कर खरीदी बेची जाती है ग्राहकों को? नो सर। मिठाई की दुकान में तो मिठाई खरीदी बेची जाती है। और मिठाई बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? शुगर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सही गलत अगर रीजन के साथ आपने पूरा लिखा हुआ है और आपका आंसर सही और कारण गलत है तो आधा नंबर मिलता है पूरा 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ विराज ने या बाकी जो लोग भी ये रीजन देते जो विराज ने दिया है आधा ही नंबर स्कोर कर पाते, जबकि वो कितना स्कोर कर सकते थे? एक। ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। मिठाई की दुकान में शक्कर जब खरीदी बेची जाती है, हाँ या ना? शक्कर खरीदी बेची जाती है? नो सर। नो सर। नो सर। मिठाई खरीदी बेची जाती है और मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए? शक्कर। आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इंटरमीडिएट गुड। बट रीजन क्या होना चाहिए? बिकॉज शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप इज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सिर्फ फर्दर प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, बिकॉज शुगर यूज्ड बाय स्वीट शॉप इज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स। इसलिए शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप को हम क्या मानेंगे? कौन सा गुड बच्चों? इंटरमीडिएट गुड। क्या सबने किया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस यस सर। ठीक है। Yes, sir. दूसरा पर्टिकुलर लिखिए, रेफ्रिजरेटर यूज्ड, सॉरी रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म। बच्चों हो जाए तो बताना। आप आंसर लिख रहे हो ना सब लोग अपनी अपनी कॉपियों में? यस सर। ठीक है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, जब सबका हो जाए तो बताना।
यस सर, हो गया। सर हो गया। ठीक है जूली, सबसे पहले आपकी तुम बताओ। सर फाइनल गुड। अविराज, सर फाइनल गुड। गोपाल, फाइनल गुड सर। अभिप्रिया, सर फाइनल गुड। स्वतंत्र, फाइनल गुड। प्रिया, फाइनल। अदित्रि, सर फाइनल गुड। फरा। फाइनल गुड। फरा रीजन भी बता दो फिर। सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। जब कोई फर्म ने रेफ्रिजरेटर परचेज किया तो वो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं किया, उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन भी नहीं होने वाला, उसको रीसेल भी वो नहीं करने वाले, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसीलिए रेफ्रिजरेटर कौन सा गुड माना जाएगा बच्चों? फाइनल गुड। क्या सबने लिख लिया विद रीजन? यस सर। यस यस बच्चों सर। तीसरा लिखो, बहुत सरल है। व्हीट यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स, wheat used by households, बहुत सरल है बच्चों। हो जाए तो बताना, सबका हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया? ठीक है अविराज बताओ। यस यस सर। सर फाइनल गुड। गोपाल, प्रिया, फाइनल गुड। अदित्रि। सर फाइनल गुड। अदित्रि रीजन भी बताओ क्या है फाइनल गुड होने का? सर कंजप्शन। बिल्कुल सही। व्हीट जो हाउस होल्ड द्वारा यूज हो रहा है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा है, इसीलिए कौन सा गुड माना जाएगा? फाइनल गुड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखो बच्चों, कॉटन यूज्ड बाय अ क्लॉथ मिल, कॉटन यूज्ड बाय अ क्लॉथ मिल। बच्चों हो जाए तो बताना। यस सर। क्या सबका हो गया? यस सर, हो गया। यस यस सर। ठीक है, सबसे पहले इसको जूली तुम बताओ क्या होगा, सर इंटरमीडिएट गुड। और अभिप्रिया, सर इंटरमीडिएट गुड। स्वतंत्र, इंटरमीडिएट गुड। फरा। सर इंटरमीडिएट गुड। रीजन भी बता दो। सर क्योंकि इसके बाद इसका फर्दर प्रोडक्शन भी होगा। बिल्कुल सही। जो कपड़ा यूज किया जा रहा है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है, बच्चों सहमत हो? सर यस यस सर। सर। और क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर पर किया जा रहा है तो उसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है फर्दर प्रोडक्शन के लिए होगा, ठीक बात है? यस तो सर। बच्चों कॉटन यूज्ड बाय क्लॉथ मिल एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड। बच्चों फिफ्थ पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक भी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हो जाए सबका तो बताना बच्चों। सर हो गया। सबका हो गया है? नो सर। सब लोग का हो गया, कोई कर रहा है? हो गया। अविराज बताओ। सर फाइनल गुड। फाइनल गुड। अभिप्रिया, सर फाइनल गुड। प्रिया, सर फाइनल। फरा। सर फाइनल गुड। प्रिया रीजन दो। प्रिया रीजन दो फाइनल गुड का। हो जाता है ऐसा कभी कभी। जूली तुम बताओ। सर फाइनल गुड। गोपाल, सर इंटरमीडिएट गुड। स्वतंत्र, तो फाइनल गुड क्योंकि कंजप्शन हो गया ना। अदित्रि। सर फाइनल गुड। बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंटरमीडिएट गुड। इसका रीजन समझिएगा। हमने बताया इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, करेक्ट? यस यस सर। सर। क्या प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का ही होता है या सर्विसेज का भी होता है? सर्विस का भी। सर्विसेज का भी होता है।
सर्विसेज का भी होता है। चौक डस्टर कौन यूज करता है? टीचर्स। टीचर क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स या सर्विसेज? Services. सर्विसेज करता है। और चौक डस्टर से वो इस्तेमाल करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए सर्विसेज का, हाँ या ना? यस। क्या Yes, स्टूडेंट्स sir. चौक कंज्यूम करते हैं, खुद से चौक यूज करते हैं? नो सर। No, तो sir. कंजम्पशन तो है नहीं। क्या चौक एक इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिशिएट करता है? No, sir. चौक का इस्तेमाल तो sir. टीचर करते हैं, और स्कूल में टीचर प्रोड्यूसर्स हैं, स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स हैं। टीचर किस चीज के प्रोड्यूसर्स हैं, गुड्स या सर्विसेज के? Services. सर्विसेज सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? चॉक्स और डस्टर्स। इसीलिए चौक और डस्टर कौन से गुड्स माने जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों आपका आंसर हो, सबको क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस Yes, सर। sir. बच्चों चौक डस्टर एक्सेट्रा स्कूल द्वारा जब खरीदा जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। बच्चों कोई डाउट? नो सर। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्दर प्रोडक्शन होता किस चीज का है बच्चों? फर्दर प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट लिखिए, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ अ मशीन in a factory. Expenditure on improvement of a machine in a factory. बच्चों ध्यान से सोच के करना। जब हो जाए सबका तो प्लीज बता देना। हो गया सर। सबका हो जाने दो। हो गया। हो गया. हो गया। सबका हो गया? यस Yes. सर। ठीक है। Yes, सबसे sir. सबसे पहले हमको बताओ जूली। Sir, final good. फाइनल गुड, ठीक है। अविराज? The final good. फाइनल गुड। गोपाल? Sir, intermediate good. इंटरमीडिएट गुड। अभिप्रिया? So final good. फाइनल गुड। स्वतंत्र? Intermediate. इंटरमीडिएट गुड। प्रिया? सर फाइनल गुड। अदित्री? So intermediate goods. फरा? सर फाइनल गुड। ठीक है। सबसे पहले कई लोगों ने फाइनल गुड बोला है, कई लोगों ने जो है इंटरमीडिएट बोला है, तो हम दोनों लोगों के रीजंस पहले समझ लेते हैं क्या है। ठीक है। अविराज क्या तुमने बताया? The final good. रीजन दो। देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट है कैसे पहचाना तुमने? सर। मतलब इसमें फैक्ट्री में मशीन को इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब किया जा रहा है इसमें अच्छा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो तो इससे ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। कैसे पहचाना ये इन्वेस्टमेंट, फिर कैसे हुआ? तो क्योंकि मशीन में इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, हाँ तो उससे क्या तो होता है? मतलब प्रिया तुम बताओ क्यों फाइनल गुड बोला तुमने? सर क्योंकि मशीन तो सर फिक्स्ड एसेट हो जाएगी ना। हाँ लेकिन मशीन खरीदी थोड़ी ना जा रही है। पॉइंट देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। क्या मशीन खरीदी जा रही है ऐसा लिखा हुआ है? नो सर, उस पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन मशीन तो यूज होगी। सबसे पहले तो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट गुड बताया उनको बता दे, उनका आंसर गलत है। एक्सपेंडिचर हुआ है मशीन को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों जब मशीन इम्प्रूव हो रही है
तो एसेट की वैल्यू आपकी फर्म की बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। और एसेट की वैल्यू फर्म में बढ़ना ही तो इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ या ना? यस सर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और मशीन का इम्प्रूवमेंट यानी मेंटेनेंस होने से आपकी फर्म की एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना। और इन्वेस्टमेंट कौन से गुड में होता है बच्चों, फाइनल या इंटरमीडिएट? सर फाइनल गुड में। फाइनल गुड। इस पॉइंट को भी टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चौक डस्टर के बाद ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ अ मशीन इन अ फैक्ट्री एक फाइनल गुड है, क्योंकि ऐसा होने से फर्म की एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट जिन गुड्स के होता है वो कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स। बच्चों हमने कितने पॉइंट्स आपको लिखा है क्लासिफिकेशन के? 6। और छह ही पॉइंट हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यस सर। पहला पॉइंट है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल और 6th पॉइंट है मशीन्स परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। बच्चों दिख रहा है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए sir. इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या सबने ले लिया? यस सर। इसको करके आप ग्रुप पर चेक कराएंगे। क्लियर? यस यस सर। ठीक है यस बच्चों, सर। कल आगे फिर क्लास करते हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, टेक गुड केयर। नाइट सर। टेक केयर। Good night, sir.